फ्रेंड्स, मैं वॉक करने के लिए निकली हूँ। अब मैं पार्क में एक राउंड लगा कर के फिर कपड़े पड़े हैं, मशीन चला दी है मैंने, और लेकिन वॉश में हैंड से ही करूँगी क्योंकि आधा काम अपने हाथ से ही करना चाहिए। मशीन में धो तो काफ़ी टाइम लग जाता है, फिर मुझे खाना भी बनाना है। तो फ्रेंड्स, मैं निकल रही हूँ इधर से। खुदाई हो रही है यहाँ पे। लाइट का कुछ काम होगा भैया क्या? टावर का काम हो रहा है। अच्छा, टावर का काम हो रहा है। हाय, कितने चक्कर हो गए आपके? अरे चौथा चल रहा है। अच्छा, वो लोग तो पहले ही लगा चुकी। हाँ, पता नहीं 5 बजे आ गए थे। बता तो दिया तो। हाँ जी, ठीक चल रहा है। बाय। फ्रेंड्स, मैं कपड़े धो रही हूँ। तो आधा मैंने मशीन से धोया है, फिर हाथ से जो है पानी वॉश किया है। तो ये कपड़े धुल गए इतने सारे हैं, और ये वाले भी, वाइट वाले भी हो गए हैं। और मैं आटा मारने जा रही हूँ। चाची बर्तन धो करके चली गई है, मैं पार्क से होकर के आ गई थी, फिर मंदिर गई थी, थोड़ी देर बैठ के थकान लग रही थी। बचपन में थक जाती हूँ, तबीयत सही नहीं है, तो आटा जो है मारने जाती हूँ। फ्रेंड्स, कृष्णा को दूध पिला दिया है, मैंने कपड़े तहा दिए हैं। देखिए डैडी आ गए हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने कपड़े जो हैं धो दिए थे और सुखा दिए हैं। मैंने सब्जी बना ली है। इधर आटा मार लिया है, जो सुबह बच्चों के नाश्ते तक का हो जाएगा। ज़्यादा माड़ा है, सुबह बहुत जल्दी जल्दी हड़बड़ी मची रहती है। तो फ्रेंड्स, मेरी रोटी बन गई है। डैडी भी आ गए हैं, बच्चे बस सर पढ़ा कर जाने वाले, टाइम हो गया है। तो फ्रेंड्स, मैं निराला पार्क आ गई। और यहाँ से
एक राउंड लगा के मैं निकलूँगी। मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं निराला पार्क आ गई हूँ। मतलब अगर निकाल कर ये पकड़ो 40 5 की तो सिक्के दे दिए। फिर 3 महीने लगेंगे उसको वापस आने में। तो फ्रेंड्स, मैं निराला पार्क में हूँ। अब बस मैं यहाँ से निकल रही हूँ। अब यहाँ से निकल के मैं जीआईसी ग्राउंड में एक राउंड लगा करके फिर घर वापस जाऊँगी। तो फ्रेंड्स, मैं जीआईसी ग्राउंड में आ गई हूँ। यहाँ एक राउंड लगा करके फिर मैं घर जाऊँगी। और मुझसे मेरे बच्चे कह रहे थे कि आप पार्क का या उसी रोड का दिखाती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, जो मैं डेली करती हूँ या मैं जहाँ डेली जाती हूँ तो वहाँ का व्यूज़, वहाँ का आपको सब दिखाती हूँ। तो मुझे और इसके अलावा मैं क्या दिखा सकती हूँ? जो खाना पीना बनाती हूँ वो दिखाती हूँ। और तो मुझे समझ में आता नहीं है, मुझे तो यही सही लगता है। और लेडीज़ जो घर में रहने वाली वो क्या दिखाएगी? क्या व्लॉग में आप डेली डेली कहाँ से क्या चीज़ लेके आओगे? तो इनकी बातें मुझे समझ में नहीं आई। तो मैं जैसे चल रही हूँ वैसे ही चल रही हूँ, चलूँगी। उम्मीद है आप लोगों को ट्रेन की आवाज़ आ रही है, आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज़ आप लोग हमेशा लाइक कमेंट्स ज़रूर लिखा करिए, जिससे मुझे पता चल जाए कि आप लोगों को पसंद आ रहा है या आप लोग को क्या चीज़ अच्छी लग रही है, क्या बुरा लग रहा है, वो भी लिख के भेजिए। तो और इम्प्रूव करूँ मैं से, मुझे तो समझ में नहीं आता। मैं जैसे कर रही हूँ मुझे वही लगता है। मेरी काफ़ी मेहनत है और मैं मेहनत कर रही हूँ, ये तो आप लोगों को पता है। मेहनत तो है ही। तो फ्रेंड्स, विशु का इंटर है, विशु की पढ़ाई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही। और इस समय विशु ज़्यादातर ध्यान दे रहे हैं स्पोर्ट्स पे, जो सुबह जाते हैं गेम खेलने। और दूसरी बात, इनके यहाँ फंक्शन होने वाला टीचर्स डे पे, डांस वगैरह। तो चलिए ठीक है, ये निपट जाए, उसके बाद मैं देखूँगी जैसे होगा। क्योंकि कोई भी चीज़ मैं सुन सकती हूँ, क्वेश्चंस लिखे हुए हैं शॉर्ट्स वगैरह वो सुन सकती हूँ मैं। तो जितना हो पाएगा तो मैं करूँगी। और इस समय पुच्चू के एग्ज़ाम्स आज ख़त्म हो जाएगा, आज इंग्लिश का पेपर है। तो पुच्चू जो है पता नहीं कैसे पढ़ रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा। बस सिर्फ दोस्ती यारी इनकी चल रही है, घूमना फिरना, पैसे मिल जाते, पार्टीबाजी हो जाती है। मैं कहती हूँ पार्टी करो, लेकिन पहले जो है कोई ओकेज़न हो, कुछ अच्छा तुमने अचीव किया हो, तब पार्टी करो फ्रेंड्स के साथ में। छोटी मोटी ये लोग, शाश्वत जो है इनका फ्रेंड, उसके घर के पास में है शॉप, वहाँ पर ये लोग जो है जाते हैं, खाते पीते। तो मुझे अच्छा लगता है। ये ही उम्र है इन लोगों को एंजॉय करने की, लेकिन यही उम्र है पढ़ लिख करके बनने की। आज अगर मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई की होती तो मेरा भी अपना करियर होता। मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम थी, मेरे पापा भी ख़त्म हो गए थे जल्दी, लेकिन इन लोगों के साथ में मैं ये कमी नहीं रखूँगी। ये देखिए वही मंदिर जहाँ का मैं हमेशा आप लोगों को व्यू देती हूँ। सत्संग होता है लेकिन आज नहीं हो रहा है। मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। और लखनऊ में गई थी तो भाभी ने जो है स्टेप में 2 स्टेप कटवा दिए थे और बाल मेरे वाइट भी होने लगे हैं अब। तो मुझे मेहंदी भी लगानी है। और दूसरी बात, बाल इतना पता नहीं क्यों झड़ रहे हैं। वैसे भी कम है मेरे बाल, हैं भी नहीं ज़्यादा, घने नहीं हैं। तबीयत ख़राब होने की वजह से धीरे धीरे कम होते चले गए और अभी तक वैसे ही हैं, बढ़ नहीं रहे हैं, मतलब घने नहीं हो रहे हैं। और कुछ ना कुछ मेरी तबीयत सही रहती भी नहीं है। और दूसरी बात, कल जो मैं आपको काम वाली के बारे में मैंने सेंड किया था, तो कीर्ति जो है, ये मेरी जो काम वाली आई थी करने के लिए, बहुत अच्छा काम करती थी, बहुत ही साफ़ सुथरा, बहुत खूबसूरत, अच्छी, लंबी चौड़ी और बिल्कुल हेल्दी। और काम भी बहुत अच्छा करती थी, लेकिन थोड़ा सा वो इधर उधर खाना भी बनाती थी कई जगह। और जो मेरे यहाँ उसने 10 बजे की टाइमिंग थी कि 10 बजे आओगी, तो वो अपना उधर के काम बढ़ाती जा रही थी बाहर की। मेरी यहाँ टाइमिंग जो है देर में करती जाती, 1
बजे या ऐसे होता जा। फिर मैंने उससे बगल में, आंटी ने मुझसे कहा कि बगल में मुझे ज़रूरत है तो कीर्ति को लगा दो, और कि आंटी थोड़ा जात पात मानती हैं, तो आंटी कहने की वो जात भी मैंने बताया था उसे, उनको बताया था मतलब, तो कि वो मतलब ऐसी है, तो आंटी जात पात मानती है। आंटी हर जात के लोगों को नहीं रखती हैं, मतलब नीचे जात के लोगों से काम नहीं करवाती, बर्तन निचवाती अपने। तो मैंने कीर्ति को लगा दिया, तो कीर्ति जो है चालाकी बहुत करने लगी थी, आंटी का काम करती थी, फिर मेरे यहाँ बहुत देर में आती थी, तो इससे मेरे उनके संबंध ख़राब हो जाते। मैं कितने दिन नहीं बोलती, क्योंकि मुझे बहुत सुबह ही उठना होता था। 3 बजे उठती थी मैं, बल्कि रात में ही सोचिए 3 बजे उठती थी मैं, बच्चों को पढ़ाती थी, बच्चों की पढ़ाई सुनना, और फिर उसके बाद मुझे टाइम से सोना भी होता था। मैं टाइम से सोती भी थी, और वो 1 बजे 2 बजे मतलब व्यवहार बनाने के चक्कर में आंटी की का या बाहरी लोगों से दूसरों का काम करती थी, मेरा काम जो है लेट करती थी। लेकिन जब वो आती थी थकी मांदी या भूखी प्यासी जैसे भी, तो मैं जो मेरे पास होता था या मैं कुछ बना रही होती थी या रखा होता था, मैं उसे खिलाती थी, क्योंकि वो बहुत परेशान थी। उसका पति जो है ठेकेदार नहीं, वो जो मकान अगर बनाते मिस्त्री था उसका पति। तो वो मिस्त्री था उसका पति, तो जो औरत मजदूरी करने उसके यहाँ एक आई थी, एक परिवार आया था, एक पति पत्नी, तो उसकी जो पत्नी जो थी वो जो है इसके पति के चक्कर में, मतलब इसका पति उसके चक्कर में पड़ गया। इसने क्या किया, उसके घर में आके रुकने लगी, ऐसे ही थोड़े दिन रुकने लगी आके कि मेरे पति ने मारा है पीटा है, तो इसने रख लिया, क्योंकि इसकी हैसियत अच्छी थी, इसको काम करने की ज़रूरत नहीं थी, ये काम हम कहीं नहीं करती थी। इसके 2 बेटे थे, 2 बेटियों की इसने शादी कर दी थी, 4 ही बच्चे थे इसके, मतलब हैं अभी। तो वो इसके घर में आई, रुकी, खाती पीती थी, और धीरे धीरे फिर उसके पति के साथ ही रहने लगी, बीवी की तरह रहने लगी। इसने कहा भी अपने पति से, तो उसके पति ने कहा कि अगर तुमको कायदे से रहना है, मैं खर्चा पानी दे रहा हूँ, तुमको कायदे से रहना तो रहो, नहीं तो तुम मेरा घर छोड़ के चले जाओ। अब बताओ ये 4 बच्चों को छोड़ के कहाँ जाती। फिर इसका पति जो है इसको छोड़ करके उसी के साथ में रहने लगा कहीं और, वहीं पे मतलब उसका पति भी रहता था लखनऊ में, कहीं पे रहने लगे वो लोग जा कर के। मतलब वो उसका पति पत्नी, वो जो औरत आई थी उसका पति और इसका पति और उसके बच्चे लखनऊ में जाके रहने लगे, वहीं कहीं मकान का काम वाम करते थे, इसके पास पैसे भी नहीं भेजते थे। इसका एक्सीडेंट हो गया और इसके पैर जो है बिल्कुल बुरी तरीके से चोट लग गई। तो इसने बड़े बेटी की शादी कर दी थी, उसके पति ही करके गया था। तो दामाद ने किसी तरीके से इलाज करके इसको ठीक ठाक किया। इसने कहा भी कि मेरा इलाज करा दो, मैं कमा करके पैसा चुकता कर दूंगी तुम्हारा। तो फिर इसने धीरे धीरे काम करना शुरू किया। काम करना तो पहले ज़्यादा जानती नहीं थी। हाँ, इसने पहले शादी से, जब इसकी शादी हुई थी नई नई, तो दिल्ली में जाके इसने मजदूरी वाला काम किया था, जो ईंटा लेकर के जाते हैं। इसके पति जो है यही वाला काम करता था। पहले वो दूसरा छोटा मोटा काम करता था, फिर सीख करके वो मकान में मिस्त्रीगिरी करने लगा था। फिर जो है उसका पति छोड़ करके इसको चला गया, और ये इसका बेटे भी दोनों छोटे थे, बल्कि अच्छे इंग्लिश स्कूल में पढ़ते थे पहले, वहाँ से इसने नाम कटवाया। फिर इसके बच्चे भी काम कर रहे थे, ये भी काम कर रही थी। इसने बेटी की शादी करी अपने दूसरे नंबर की, मतलब फिर ये अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखती थी। और इस तरीके से उसके बच्चों को जो जॉब मिल गई या छोटा मोटा जो भी काम केरला में मिल गया वो चली गई। तो इस तरीके से उसकी दुख भरी स्टोरी थी, वो मुझे बताती थी। वो और रोने लगती थी कि मैंने बहुत अच्छे कपड़े पहने, मैं बहुत अच्छे से रही हूँ, स्टैंडर्ड से रहती थी। तो मुझे भी बहुत दुख होता था इस तरीके से। और लेकिन काम इतना अच्छा करती थी, कुछ पूछी नहीं। बस मैं सोच रही थी उससे किसी दिन खाना बनवाऊंगी, क्योंकि कहती थी कि खाना बहुत अच्छा बनाती है और जगह बनाती है, लेकिन हो नहीं पाया। मुझे गुस्सा आ गई थी, तो मैंने उससे कहा कि तुम आंटी के यहाँ काम करो, देर हो जाती है तुम्हें। जब विशु पुच्चू का मतलब अभी तो हाई स्कूल इंटर हो जाएगा, उसके बाद में तुम आंटी क्या करती रहो, फिर मैं बाद में तुमको रख लूँगी। अभी तो चाची सुबह टाइम से आके मेरा चाची काम कर जाती, मुझे सुबह जल्दी का काम चाहिए, क्योंकि मैं खुद टाइम से मतलब बहुत डिसिप्लिन में रहती हूँ। और जो मेरे घर में रहता है, जो बच्चे हो चाहे जो भी हो, काम करने वाले को भी डिसिप्लिन में ही रहना पड़ेगा। और नहीं तो फिर बेटा जब हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो जाएगी ख़त्म, ये लोग कॉलेज में चले जाएंगे, इधर उधर जाएंगे, एडमिशन होगा, तब फिर तुम जिस मन से आना, जैसे भी आना, मैं कुछ नहीं कहूँगी तुम्हें, जिस टाइम से भी काम करना। तो इसी तरीके से मैंने उसे हटा दिया था फ्रेंड्स। लेकिन अब पता चला कि वो केरला चली गई, तो बहुत दुख हुआ। तो इस तरीके से इंसान मिलते हैं। और हम लोग, उसने इतनी ज़्यादा वो दुखी थी, उसके बच्चों ने भी उसकी कई बार बेइज्जती कर दी, उल्टा सीधा बोल दिया कि क्या कमा के लाती हो, ये वो। बच्चे जब बड़े हो जाते, शादी हो जाती तो बदल जाते।
कई बार वो रोई यहाँ पर, मैंने उससे जल्दी से जो भी खाना मैं बना रही थी फटाफट उसको दिया, खिलाया, तो उसको थोड़ा सा चैन आया, उस खा पी के थोड़ा सा उसको हिम्मत बदी। फिर इस तरीके से मैंने कई ऐसे बहुत से लोगों को, अगर मैं रोड पे भी जा रही होती हूँ तो जो दुखी होते हैं वो अपने आप ही मेरा हाथ पकड़ लेते हैं और बताने लगते हैं अपनी स्टोरी है, जो भी मुझसे हो सकता है, जैसे भी मदद होती है मैं करती हूँ। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप लोग भी क्या करिए, हम सब की ज़िंदगी जो है यहाँ एक समय तक ही हम लोग हैं, सबको नष्ट जाना है, हो जाना है। मतलब कोई कितना भी सुंदर हो उसकी खूबसूरती ख़त्म होगी, कोई पैसे वाला हो उसका पैसा भी ख़त्म हो जाएगा, यश हो जिसके पास जितना भी करोड़पति यश वाला हो उसका यश भी एक दिन ख़त्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इन्हीं भावनाओं के साथ में हम सबको घमंड छोड़ करके अच्छे से मिलजुल करके एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जो कोई दुखी हो परेशान हो उनके लिए हाथ बढ़ाना चाहिए और उनको सांत्वना दे करके मतलब ज़िंदगी की तरफ मोड़ करके लाना चाहिए, क्योंकि हर आदमी टूटता है तो उसको ठीक करके और ये कहना चाहिए कि अपनी ज़िंदगी सही से चलो, कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसी भावना के साथ में मैं आज का ब्लॉग फिनिश करती हूँ। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम एंड बाय। अगले ब्लॉग में फिर मिलती हूँ।